Hello everyone. So today we are going to talk about a special type of market structure that is monopoly. Monopoly क्या है? Monopoly दो वर्ड से मिलके बना है, mono plus poly. What is mono? Mono means one or single, while poly means seller or producer. तो जब हम सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं तो उस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोपोली. ठीक है, तो मोनोपोली क्या है? एक टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सिंगल प्रोड्यूसर की बात करते हैं. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्पेशल टाइप ऑफ मोनोपोली? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि what are the characteristics which defines or which classifies the market structure. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहली कंडीशन होती है द नंबर ऑफ फर्म्स. किसी मार्केट में कितनी फर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम उस मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ market structure? This is number of firms. The second condition for the classification of market structure is nature of product. जो different firms हैं वो किस टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, what is the nature of the product that is being produced by the firms, classify the market structure. And the third condition is, थर्ड कंडीशन बात करती है कि कितनी इजीली एक नई फर्म उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकती है. द ईज विद विच न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री. जितना ज़्यादा इजी होगा उतने कम बैरियर्स होंगे इन द एंट्री में. ओके, so now let us talk about the first condition, number of firms. अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की तो उसके अंदर देयर आर सेवरल फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स हैं. तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या बात कर रही है? परफेक्ट कंपटीशन होगी. जब बहुत सारी फर्म्स हैं तो कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर हो सकती है? इट कुड बी परफेक्ट कंपटीशन, इट कुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. फाइन, अगर बहुत सारी फर्म्स हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकती है और परफेक्ट कंपटीशन हो सकती है. बट अगर एक सेलर हो या सिर्फ एक ही फर्म हो पूरी इंडस्ट्री में तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोली, यानी सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर. सो नंबर ऑफ फर्म्स डिफाइन कर रही है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी कंडीशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का नेचर कैसा है? प्रोडक्ट्स आपस में सब्सटीट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, इंडिपेंडेंट है. ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होगा. या फिर होमोजीनियस गुड्स हैं या हिट्रोजीनियस गुड्स हैं, ये डिफाइन करता है कि किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारे गुड्स होमोजीनियस होते हैं. फाइन, बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इसलिए द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम, होमोजीनियस गुड्स. ठीक है, जबकि हम मोनोपोली की अगर हम बात करते हैं तो मोनोपोली के क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल. ये एक ऐसी फर्म है जिस टाइप के गुड्स सिर्फ और सिर्फ यही फर्म प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, उस टाइप के स्पेसिफिक टाइप के गुड का सिंगल सेलर अवेलेबल है इंडस्ट्री में, इसलिए एक मोनोपोली क्रिएट होती है. जबकि अगर हम ओलिगोपोली की बात करें या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोजर सब्सटीट्यूट्स हैं, जबकि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्योंकि फ्यू फर्म्स हैं तो डिफ्रेंसिएशन कुड बी हायर. So this is the second condition, which is the nature of product.
नाउ कम्स द थर्ड कंडीशन, द ईज विद विच न्यू फर्म्स कैन एंटर. अब इसमें द थिंग इज़ कि जितना ईजी होगा किसी फर्म का इंडस्ट्री में एंटर करना, उतनी ज़्यादा फर्म्स आएंगी मार्केट में. इफ़ दे आर प्रॉफिट इंसेंटिव, अगर प्रॉफिट दिख रहा है फर्म्स को तो उतनी ज़्यादा फर्म्स मार्केट में आएंगी. तो इसलिए जितना ज़्यादा इजी होगा इंडस्ट्री में एंटर करना, उतनी ज़्यादा फर्म होने के चांसेस हैं. और जितना डिफ़िकल्ट होगा फर्म इंडस्ट्री में एंटर करना फर्म का, उतनी कम फर्म्स होने के चांसेस हैं. सो दिस इज़ द थर्ड कंडीशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. अब इन तीनों को यूज़ करते हुए हम लोग कंडीशंस और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली देखते हैं. So first, the number of firms. So the first condition is there is single producer because we have single firm. The second condition talks about the nature of product. Now in monopoly, we know that there are no close substitutes available. So that's why the nature of product is that there are no close substitutes available. That's why the monopolist can influence the price of its goods. मोनोपोलिस्ट अपने गुड्स का प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, बिकॉज क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है. द थर्ड कंडीशन सेज हाउ ईजी इट इज़ फॉर अ फर्म टू एंटर द इंडस्ट्री. इन मोनोपोली देर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री. एक फर्म ईजीली एंटर नहीं कर सकती, कोई फर्म ईजीली एंटर नहीं कर सकती है इस इंडस्ट्री में. इसलिए वाई? बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री. फाइन. सो दीज आर द थ्री मेन कंडीशंस ऑफ मोनोपोली. फर्स्ट, द सिंगल प्रोड्यूसर. सेकेंड, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल. थर्ड, there are strong barriers to entry. Fine. So these are the three conditions. Now, the sources of monopoly or causes of monopoly. So the first source or causes of monopoly could be the patents or copyrights. अगर किसी फर्म ने किसी स्पेसिफिक गुड को प्रोड्यूस करने के पेटेंट्स इशू कर रखे हैं या कॉपीराइट्स खरीद रखे हैं, तो नो अदर फर्म कैन प्रोड्यूस सच गुड्स. मान लीजिए आपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेटेंट्स खरीद रखे हैं या कॉपीराइट्स खरीद रखे हैं, तो कोई और उन स्पेसिफिक गुड्स को नहीं बना सकता. तो क्या होगा इससे? उस स्पेसिफिक गुड की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी आपकी. So this is the first source. The second source can be the control over inputs. मान लीजिए किसी गुड को बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज़ होते हैं, उन इनपुट्स के ऊपर किसी का कंट्रोल है. तो अगर इनपुट्स के ऊपर कंट्रोल है तो फॉर श्योर आउटपुट के ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा. तो ऐसे केस में भी मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस होते हैं. The third source of monopoly can be the grant or franchisee by the government. अगर गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्सन को किसी गुड को प्रोड्यूस करने की फ्रेंचाइजी दे दे, तो ऐसे केस में भी कोई इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम द वन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द फ्रेंचाइजी कैन नॉट प्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक गुड. इसलिए मोनोपोली, जहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे दे किसी एक इंडिविजुअल फर्म को एक स्पेसिफिक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पर भी मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस होते हैं. The fourth source or cause of monopoly can be the advertisement or brand loyalties. अगर कोई फर्म बहुत ही अपनी ब्रांड लॉयल्टीज इस्टेब्लिश कर ले, ब्रांड नेम इस्टेब्लिश कर ले, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो कि एक स्पेसिफिक मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो गई है बाय स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड ब्रांड नेम, वेरी पॉपुलर ब्रांड नेम. तो ऐसे केस में भी हम कह सकते हैं कि उस स्पेसिफिक मार्केट पे उस गुड की मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस हैं. नाउ द फिफ्थ
cause or source of monopoly can be economies of scale. And the example of this monopoly, economies of scale can be natural monopoly. Okay, so what this economies of scale is, economies of scale says that अगर किसी कोई फर्म अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करे और आउटपुट इंक्रीज करने की वजह से अगर एवरेज कॉस्ट रिड्यूस करे तो हम कहते हैं कि देयर आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन दैट फर्म. ठीक है, तो ऐसे में ही अगर कोई स्पेसिफिक फर्म है जो अगर अपना आउटपुट इंक्रीज कर रही है तो उसका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से दैट कि एक मोनोपोली क्रिएट हो सकती है मार्केट में. वो फर्म अपना साइज इतना ज़्यादा बढ़ा लेगी आउटपुट इंक्रीज करके कि उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना प्राइस कम रख सकती है और बाय कटिंग डाउन द प्राइस बाकी फर्म्स को वो रोक सकती है एंटर करने में उस इंडस्ट्री में. तो आप कह सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और नेचुरल मोनोपोली क्या होता है? दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज. प्लीज रीड अबाउट द नेचुरल मोनोपोली. Okay, so these are the sources or causes of monopoly. The first source is patents or copyrights. Second, control over the inputs. The third source, grant or franchisee by government. The fourth source is advertisement or brand loyalties. And the fifth source is economies of scale. So these are the 5 sources or causes of monopoly. Okay, so I am stopping here today. We'll continue with the demand and MR curves in the next video. Thank you so much and have a safe day.